जी स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 12 में कार्बन के बारे में पढ़ चुके हैं डिटेल में। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिलिकॉन। जैसे कि आपने चैप्टर की टाइटल में शुरू में पढ़ लिया था कि हम कार्बन और सिलिकॉन के बारे में और इनके कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसको भी मैं नोट्स से ही समझा रही हूँ। उसकी वजह ये है कि सिलिकॉन के जो है वो एक दो टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, बाकी भी इम्पॉर्टेंट है, हम याद भी करेंगे, लेकिन उसको जो है वो उतना डिटेल में जाने की मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम प्रिसाइजली नोट्स में पढ़ सकते हैं। नोट्स अच्छे बने हुए हैं, इसमें काफ़ी जो ज़रूरी मालूमात है या डिटेल है वो सब मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं हम सिलिकॉन की अकरेंस का मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सिलिकॉन बेसिकली जो है वो आपको पता है एक मेटलॉइड होता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल के दरमियान पाई जाती है। ग्रुप 4A से इसका ताल्लुक़ है, कार्बन फैमिली का दूसरा मेंबर होता है। ठीक है जी। अगर हम जो है वो बात करें कि ये किस तरीके से पाया जाता है हमारे अर्थ में, ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। ठीक है जी। हाँ, इसके कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा है, नेचर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये फ्री स्टेट में पाया जाना बहुत ही मुश्किल है। कंबाइन स्टेट में ये बहुत सारी फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे कि सिलिकॉन ऑक्साइड, जिसको हम सिलिका भी कहते हैं। आपको ये नज़र आ रहा है SiO2 Si, यानी कि सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है तो सिलिका बनाता है, या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड आप इसे कह सकते हो। ये जो है वो और भी बहुत सारी शक्लों में पाया जाता है, जैसे कि सैंड यानी मिट्टी, रेत, क्वार्ट्ज एक ख़ास किस्म का जो है वो शीशा होता है, मोटा फ्लिंट छोटे छोटे पत्थर, रेत में जो चमकीले पत्थर आपको नज़र आ रहे होते हैं। केसलगढ़ भी बेसिकली वो मिट्टी होती है जो तालाब या फिर जो है वो पॉन्ड्स के बिल्कुल नीचे पाई जाती है, तय में। ठीक है जी। प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये क्वार्ट्स की फॉर्म में पाई जाती है। फ्लेंट यानी छोटे छोटे हार्ड स्टोन्स। इसके अलावा जो हम कीमती पत्थर जिन्हें कहते हैं, जैसे कि हमें पता भी है नीलम के पत्थर, सुलेमानी पत्थर, ये सारे जो पत्थरों के नाम आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब जो है वो एक्चुअली सिलिकॉन के कंपाउंड है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि कुछ कॉमन नेचर में पाए जाने वाले सिलिकेट्स के नाम बताएं, इनका फार्मूला और इनके यूजेस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में लाजमी आ जाता है। आपको तकरीबन 5 सिलिकॉन के कंपाउंड नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये सिलिकेट्स हैं। ठीक है, सिलिकेट्स क्या होते हैं वो हमारा अगला सवाल है। पहले मैं इनके बारे में बता दूँ। हमारे पास 5 सिलिकेट है, इनका फार्मूला और इनके यूजेस आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहला है फेल्ड्सपर, जिसका फार्मूला आपको नज़र आ रहा है K2O.Al2O3.6 SiO2। ये सिरेमिक्स बनाने में, यानी कि जो हमारे टाइल्स वगैरह होते हैं वो बनाने में, ग्लास बनाने में, ग्लास के बर्तन वगैरह बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। काओलिन, जिसको हम चाइना क्ले कहते हैं, ये क्रॉकरी अगेन बर्तन वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। मीका जो है वो हमारे इलेक्ट्रिकल इंसुलेंस अप्लाइंसेस में यूज़ किया जाता है, जो हम कहते हैं ना कैपेसिटर वगैरह या दूसरी चीज़ें, उसमें जो है वो ये यूज़ होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है टाल्कम पाउडर आप जिसे कह सकते हो, ये भी जो है वो सिरेमिक्स टाइल्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। एस्बेटोस को हम जो है वो हीट इंसुलेशन, यानी जो छतों में अक्सर ये टेक्निक अप्लाई की जाती है कि ऐसा केमिकल लगाया जाता है जिससे हीट पास नहीं होती, तो ये केमिकल एस्बेटोस जो है वो हीट पास नहीं करवाता, तो इसको हीट इंसुलेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। सिलिकेट्स क्या होते हैं, जैसे कि अभी आपने ऊपर 5 सिलिकेट्स की डिटेल पढ़ी है। सिलिकेट्स कुछ नहीं, बेसिकली सिलिकॉन के कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन कैसे सिलिकॉन किससे जाकर कंबाइन होता है, मेटेलिक ऑक्साइड से जाके अगर कंबाइन हो। मेटेलिक ऑक्साइड यानी मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो कंपाउंड बनाता है उसको मेटेलिक ऑक्साइड आप कह सकते हो। यहाँ पे अल्मोनियम एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर अल्मोनियम ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये सारे मेटेलिक ऑक्साइड है। तो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ सिलिकॉन भी मिल जाता है और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जिसको हम सिलिकेट्स कहते हैं। फेल्ड्सपर की एग्जांपल उन्होंने दे दी है। अब जो है वो नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि हम सिलिकॉन प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, सिलिकॉन को कैसे हासिल किया जा सकता है। तो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस है जिसके ज़रिए हम सिलिकॉन ईज़िली ऑब्टेन कर सकते हैं, प्योर फॉर्म में, इंडिविजुअल फॉर्म में। सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन जो आपको बताया गया है, बाय हीटिंग प्योर सैंड एंड मैग्नीशियम।
प्योर मिट्टी आप लें और उसको क्या करें आप मैग्नीशियम के साथ मिलाएं, मैग्नीशियम उसमें डालें और भट्टी में डाल दें। भट्टी यानी फर्नेस, जलती हुई भट्टी, उसमें जो है वो ये दोनों चीज़ें डाल दें। हीट जलती हुई ऑब्वियसली हीट अप तो होगा माहौल, तो इन दोनों को रिएक्शन जब होगा तो सिलिकॉन अलग हो जाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा। लेकिन सिलिकॉन के को बिल्कुल ही सेपरेट करना बहुत आसान नहीं होता। अभी भी हमें जो है वो ये जो मिक्सचर मिलता है प्रोडक्ट का, इसमें जो है वो मैग्नीशियम भी बचा हुआ हमें मिल जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी जो मिलता है। इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम को सेपरेट करने के लिए हम उसमें क्या डाल देते हैं, HCl डाल देते हैं। ठीक है जी, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ताकि जो है वो मैग्नीशियम या मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाए। अगर अब भी जो है वो हमारे पास उसमें ये अनरिएक्टेड यानी कि कुछ बचा कुचा जो है वो मिट्टी हो मौजूद हो, तो उसको रिमूव करने के लिए फिर अब हम डालेंगे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो सैंड के साथ मिलकर क्या बना लेगा, SiF4। ठीक है जी, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड और वाटर बना लेगा। ठीक है जी, सो इट्स अ बिट लेंदी प्रोसेस। नेक्स्ट है आपके पास रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस में हम क्या कर रहे होते हैं, SiCl4 यानी कि सिलिकॉन क्लोराइड। सिलिकॉन क्लोराइड बेसिकली जो है वो हम क्या करते हैं, पहले उसको बॉयल करते हैं और बॉयल इस तरीके से करते हैं कि उसमें से वेपर्स बनना शुरू हो जाए। वेपर्स बनना जब शुरू हो जाते हैं तो हम उन वेपर्स को जो है वो दहकते हुए यानी जलते हुए सोडियम या फिर पोटेशियम के मेटल के ऊपर से गुजारते हैं। नीचे सोडियम और मेटल जो है वो जल रहा है, ऊपर से आपने उन वेपर्स को गुजारा, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि सिलिकॉन जो है वो अलग हो जाएगा, जैसे कि आपको रिएक्शन में नज़र आ रहा है। सिलिकॉन क्लोराइड प्लस सोडियम, सिलिकॉन अलग हो गया और सोडियम और क्लोराइड मिलकर क्या बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। नीचे भी सेम हो रहा है। ठीक है जी। तीसरा जो तरीका है सिलिकॉन हासिल करने का वो क्या है कि हम जो है वो सैंड यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बेसिकली सैंड का फार्मूला होता है। सैंड को आप क्या करो, कोक जो कार्बन की प्योर फॉर्म होती है, इन दोनों को आप क्या डाल दो, इलेक्ट्रिकल फर्नेस में डाल दो, भट्टी के अंदर डाल दो। ठीक है, हीट प्रोवाइड करो तो सिलिकॉन अलग हो जाएगा क्रिस्टल फॉर्म में और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमें मिलेगा। ठीक है जी, इनमें से कोई दो रिएक्शन आप याद कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे, लेकिन 2 रिएक्शन में आपने ये दिखाना हो कि सिलिकॉन बन रहा है, एक्स्ट्रा रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज़, हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम के लिए आप कोई भी 5 प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पर तो बहुत सारी दी हुई है, आपने कोई 5 प्रिपेयर करनी है। सिलिकॉन दिखने में जो है वो ब्राउन कलर का होता है, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होता है। चैप्टर 11 में आप हाइग्रोस्कोपिक पढ़ चुके हैं। वो कंपाउंड या वो एलिमेंट जो कि वाटर एब्जॉर्ब करें उनको हम क्या कह सकते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है जी। और इसके लिए जैसे कि आपको पता है कि मट्टी या रेत जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.35 होती है। किसकी, सिलिकॉन की। जो सिलिकॉन का क्रिस्टल होता है ग्रे कलर का होता है, ज़्यादातर ओपिक होता है यानी वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता ज़्यादातर। और इसके अलावा जो है वो सिलिकॉन भी कार्बन की तरह जो है वो सॉलिड फॉर्म में ज़्यादातर पाया जाता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसके भी हाई होते हैं, मेंशन किए हुए हैं, या आपने याद करने होंगे। हार्ड होता है। ठीक है जी, इतना हार्ड होता है कि जब आप इसको गिलास के ऊपर फेंकें, शीशे के ऊपर फेंकें, तो वो गिलास को स्क्रैच लगा देगा। ठीक है जी। कड़क होता है, ब्रिटल का मतलब कड़क। इसके अलावा जो है वो ये हीट या इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है जी। लेकिन अगर इसके साथ कुछ इम्प्योर कंपाउंड मिला दिया जाए तो ये सेमीकंडक्टर बन जाता है और फिर ये बिजली को पास करवा सकता है। ये भी जो है वो सेमीकंडक्टर का टॉपिक आप जो है वो फ़िज़िक्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्या है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। 7 और 8 वाले जो पॉइंट है ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। उससे पहले सारे पॉइंट जो है वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के थे। सिलिकॉन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर की मौजूदगी में जब आप इनका रिएक्शन करवाते हो, ठीक है जी, हीट होनी चाहिए, हीट प्रोवाइड हो यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो ये सोडियम सिलिकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है जी। सोडियम सिलिकेट क्या होता है ये हम जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जब हम सिलिकॉन के कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, जिस तरह हमने कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ा था।
अब जो है वो नेक्स्ट आपका रिएक्शन है कि जब सिलिकॉन ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है वो क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना लेता है, जिसको हम सिलिका भी कहते हैं। यूजेस ऑफ सिलिकॉन यही है, कुछ ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा यूजेस नहीं है, लेकिन जो यूजेस हैं वो बहुत पावरफुल यूजेस हैं कि ये जो है वो ब्रॉन्ज़ या स्टील के अलॉयज़ बनाता है। अलॉयज़ क्या होते हैं, बेसिकली मेटल के साथ किसी नॉन मेटल को आपस में जोड़ देते हैं, उसके मिक्सचर को अलॉयज़ कहते हैं। तो वो जो मेटल के साथ जो दूसरा नॉन मेटल लगता है, ज़्यादातर नॉन मेटल, या फिर जो है वो हम उसको मेटलॉइड जोड़ देते हैं। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट है कि एक बहुत बड़ी जो है वो इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिकल हम अप्लाइंसेस की, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है, उसमें ये सेमीकंडक्टर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर से, ट्रांजिस्टर से, सोलर सेल से, या फिर दूसरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम से, उन सब में ये सिलिकॉन चिप्स यूज़ की जाती है एज अ सेमीकंडक्टर। वर्ड भी आपने सुना होगा। अगर आपको क्यूरोसिटी है कि ये क्या चीज़ है तो आप गूगल में सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। करना भी चाहिए, अगर कोई जो है वो न्यू चीज़ हमें मालूम हो और उसके बारे में एक्स्ट्रा जानना हो तो आप गूगल आउट करें उसे। इसके अलावा जो है वो आपने देखा होगा कि सिलिकॉन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज इन मेकिंग सिलिकॉन्स। ठीक है जी। सिलिकॉन्स वो क्या होते हैं, रबर लाइक लिक्विड और सॉलिड होते हैं, जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होते और रिएक्शन भी नहीं करते, अनरिएक्टिव होते हैं, जिसको हम लुब्रिकेंट्स के तौर पर, वाटर रिपेलेंट्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, पेंटिंग वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल सच एज क्रूसिबल, फायर ब्रेक्स वगैरह बनाने में यूज़ होती हैं। इन सब की पिक्चर्स आप गूगल में सर्च आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कभी कभी सवाल आता है पेपर में, जैसे डायमंड का स्ट्रक्चर बना दो या फिर जो है वो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बता दो, सिर्फ स्ट्रक्चर वाला सवाल। तो इसी तरह जो है वो हमारे पास सिलिकॉन के स्ट्रक्चर वाला भी सवाल आता है। इस वजह से पर्टिकुलर आपको सवाल दिया गया है कि मिथाइल सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बना दें। मिथाइल, ये CH3 जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसको हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं और इसके साथ सिलिकॉन अटैच है और बीच में जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी अटैच हैं। तो ये जो पूरा आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं मिथाइल सिलिकॉन। ठीक है जी।